अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। आज की इस नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बहुत ही अहम तरीन केस की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। तकरीबन तमाम ही मुल्क की जो नज़रें हैं वो इस वक्त एक इदारे के ऊपर मरकूज़ है। न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम तरीन फैसले में क्या नतीजा अखज़ करेगी, क्या फ़ैसला सुनाएगी। काफ़ी दिन से इस केस की समाअत जारी है। बेंच के मामलात भी सामने आए और सियासी जमातों की तरफ से जो है वो लफ्ज़ों की बाजीगरी भी जारी रही। आपको मालूम है कि इस वक्त इलेक्शन इल्तिवा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख अनाउंस की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में गई कि आइन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो आइन और कानून से बालातर हो के हट के 90 रोज़ के बाद की इलेक्शन की तारीख को अनाउंस करे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल जारी रहे हुकूमती वकला के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन कमीशन के भी की जानिब से जो उनके वकील थे उनके भी दलाइल जो हमने सुने। और आज एक बहुत बड़ा दिन है जब इस केस को वाइंड अप किया गया, इसका फैसला महफूज किया गया। कल इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा और इसके नतीजे में बहुत सी तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान में रूनुमा होंगी। ये जो फैसला है इसको तारीख में लिखा जाएगा ज़ाहिर है, और इसके नतीजे में जो तब्दीलियां आएंगी वो बहुत बड़ी होंगी। इलेक्शन कब होंगे या नहीं होंगे, नहीं होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर क्योंकि हमारा जो आइन है वो ये कहता है कि इलेक्शन को 90 रोज़ के अंदर अंदर ही होना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो KPK और पंजाब की असम्बली को तहलील कर चुके हैं और इस हिसाब से इलेक्शंस होने चाहिए 90 रोज़ के अंदर अंदर। लेकिन इस वक्त जो पूरा जोर लगाया जा रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है इस सिलसिले में, वो ये है कि किसी तरह से इन इलेक्शंस को रोक दिया जाए। उसके लिए बहुत ही तावीलें पेश की गई। आज की बड़ी दिलचस्प समाअत थी क्योंकि कल का दिन हमने देखा कि जब ये तासुर एक पैदा हो गया कि जो चीफ जस्टिस हैं या जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। और आइन और कानून ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर हर सूरत इंतखाबात होने हैं और उसके बाद की कोई तारीख और किसी हवाले से कानून के अंदर कोई रियायत मौजूद नहीं है। तो जब हुकूमत की जानिब से ये देखा गया, जो कोalition गवर्नमेंट है उसकी जानिब से ये देखा गया कि ये तो मामलात हमारे हाथों से तो निकल रहे हैं, तो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर। 5 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन ने इससे खुद को अलग किया और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। तो आज की कल जो था हमने देखा कि पूरी जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी एक मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत का आगाज़ हुआ तो बड़ा ही दिलचस्प मरहला था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक एच नाइक और जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, JUI के वकील हैं, उनको कहा गया कि आपने तो अदालत की कार्रवाई का बाइकआउट कर रखा है, तो फिर आप दलाइल किस हैसियत में देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और उनको जो तीनों वकलाएं उनको दलाइल देने से भी रोक दिया गया। तो उसके ऊपर जो फारूक एच नाइक हैं वो थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि अगर मुझे आज दलाइल देने से रोका गया तो ये मेरी तजलील होगी। और उन्होंने कहा कि मैं मुआवनत के लिए, अदालत की मुआवनत के लिए यहाँ पर पेश हुआ हूँ। और साथ ही फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि क्या अगर कोई पार्टी मुझे गैर कानूनी काम करने का कहेगी तो क्या मेरा अपना दिमाग नहीं कि मैं फैसला कर सकूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहाँ पर ज़ाती हैसियत में नहीं आए हैं बल्कि आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं हुकूमत के, और आप उनका मौक़िफ़ यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आज की जो समाअत थी उसके अंदर जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे बड़े अहम थे जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल के हवाले से कहे। उन्होंने कहा कि सियासी जो सियासी केसेस होते हैं उसमें सियासी एजेंडा सामने आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे वो सिर्फ इस बात पे रहे कि 4-3 का फैसला है और इस बात पे वो जोर देते रहे बजाय इसके कि वो कानूनी जो हैं उन नुक्तों की तरफ आते। फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील जो थे इरफान कादिर साहब, उनसे एक बड़ा दिलचस्प आज मुकालमा हुआ जब इरफान कादिर साहब ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और आपके जो हक में एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है और उन दरखास्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने आगे से जवाब दिया कि
हम मौला से खैर मांगते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये हमें मालूम होता है कि अदालत जो है वो सियासी जमातों को कोशिश कर रही है कि उनके गुस्से को ठंडा किया जा सके, और जो मुल्क में इस वक्त माहौल है एक दूसरे से लड़ मर जाने का, उसको कंट्रोल किया जाए, कि किसी तरह से हालात कंट्रोल में आए। जाहिर है इस केस के नतीजे में जो भी फैसला होगा उसके नतीजे में भी हालात में हम देखेंगे कि कशीदगी पैदा होती है। एक जमात तो पहले से ही, बल्कि जो मुल्क की बहुत सारी जमातें हैं वो एक तरफ खड़ी हैं और एक जमात एक तरफ खड़ी है, वो इस फैसले को मानने से इनकारी है पहले से ही, अभी फैसला आया भी नहीं है। तो बहरहाल जी आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जब हुकूमती जो वकला थे, एक तो पहले हुकूमत की जानिब से इसका बाइकआउट का ऐलान किया गया। आज भी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि हम इसके ऊपर अदम एतमाद करते हैं, ये जो 3 जजेस का बेंच है हमें इसके ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है और हम चाहते थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जो वज़ीर कानून है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, ये अक़लियत का फैसला होगा जो भी होगा। अभी तो फैसला आया भी नहीं है, मगर जो दलाइल दिए जा रहे हैं, जो मुकालमे हो रहे हैं अदालत में, उससे ये मालूम हो रहा है कि आइन और कानून की रूह से फैसला होगा। और अगर आइन और कानून की रूह से फैसला होगा तो वो इलेक्शंस का होगा, और इलेक्शंस इस वक्त हुकूमत के हक में नहीं है। 3 पॉइंट्स थे जो हुकूमत ने उठाए थे जी। एक तो मामला था इखराजात का। इखराजात के मामले पे आज अदालत के रिमार्क्स सामने आ गए। उन्होंने कहा कि 20 अरब इकट्ठा करना कोई मसला ही नहीं है बड़ा, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तनख्वाहों में कटौती करें आप, और सबसे पहले जो इसका आगाज़ है वो जजेस से आपको करना चाहिए। हम अपनी तनख्वाहों में कटौती करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो इखराजात के मसाइल थे इसका हल आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। दूसरा मसला जो था वो सिक्योरिटी का मसला था, क्योंकि हर इदारे ने इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देने से। कहा गया कि जी मसरूफ़ हैं, एक जानिब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, एक जानिब मरदमशुमारी हो रही है, तो बहुत मसला, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इलेक्शंस के लिए। तो इसके ऊपर आज जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मुकालमा सामने आया जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अदालत ने ये कहा कि मुसल्लह अफवाज का मतलब सिर्फ आर्मी यानी बर्री फ़ौज नहीं होता है, इसके अंदर फ़िज़ाइया और नेवी भी शामिल हैं। ज़रूरत पड़ी तो उनको भी इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने रिटायर्ड फौजियों का भी मामला इसमें उठाया कि उनको भी सिक्योरिटी पे मामूर किया जा सकता है। इसके अलावा जब सेक्रेटरी दिफा से अदालत ने पूछा कि कोई ऐसी फोर्स है आपके पास जो ऐसे खुसूसी मामलात में काम आ सके, तो इसके ऊपर रिजर्व फोर्स के बारे में बताया गया कि वो खुसूसी हालात में उसको भी तलब किया जा सकता है। तो ये जो नुक्ते थे इसके ऊपर आज बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। फिर एक आईनी और कानूनी नुक्ता था, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के जो आज वकील थे, क्योंकि जो हुकूमती वकला थे उनको तो दलाइल देने से रोका गया क्योंकि कल तो उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था, तो आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे इरफान कादिर, उनके जो दलाइल थे वो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने कहा कि जो सदर का ओहदा है वो भी एक बस उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी, उसके पास भी इतना, वो एक अलामती ओहदा होता है, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं होते। उसका भी काम यह है कि वो काबीना डिवीज़न से उसको जो सिफारिशात दी जाएं उसके ऊपर अमल करे। तो आप जो सियासी जमातें वो फुल कोर्ट का मुतालबा करती हैं और इस तरह जो फैसला आएगा उसके ऊपर किसी का एतमाद नहीं होगा। बजाय इसके, इसमें बड़ा अहम नुक्ता है, बजाय इसके कि वो ये देखते कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, और सवाल एक ही था इलेक्शंस के हवाले से, एक ही सवाल था अदालत का, और वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन जो उसने 8 अक्टूबर की तारीख दी है वो दे सकता है या नहीं दे सकता, क्योंकि वो 90 रोज़ के बाद की तारीख है। तो इसके ऊपर कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के वकील के पास, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने ये कहा कि कौन सा असम्बलियाँ जो हैं वो 2 साल पहले तहलील हो गई हैं, चंद रोज़ पहले तो तहलील हुई हैं, एक साथ इलेक्शन होंगे तो अखराजात के मसाइल भी पैदा नहीं होंगे, और सियासी जमातों में जो ये तफरीक पड़ी हुई है इसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत सारी बातें हो रही थी सिर्फ इस बात पे, एक तासुर के ऊपर कि अगर ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस के हवाले से आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। और सो मोटो के हवाले से जो एक पॉइंट रेज किया जा रहा था, जब खान साहब ने, जब कासिम सूरी ने असम्बली तहलील कर दी तो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। उस वक्त जो सो मोटो था उसके ऊपर हुकूमत ने शादियाने बजाए, और आज जो सो मोटो है वो हराम हो गया, कल वो हलाल था, कल वो जायज़ था और आज नाजायज़ हो गया। इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा एक
ख्वाजा आसिफ कमर जमान कायरा साहब थे, जिन्होंने आज एक नुक्ता उठाया जी कि असद उमर साहब को बुला लिया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर रोस्टरम पे बुला लिया गया, तो हुकूमत के किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं बुलाया गया? तो उनको ये याद कराना चाहिए कि जब सोमोटो लिया गया था, जिस दिन असम्बली तोड़ी गई थी, उस दिन बिलावल भुट्टो को बुलाया गया असम्बली के अंदर, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया जो आज वजीर आजम है, उनको बुलाया गया, इमरान खान साहब को नहीं बुलाया गया था। तो उस दिन आपने ये सवाल क्यों नहीं रेज किया कि ये दो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं और तीसरी इतनी बड़ी पार्टी है उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं है? तब आपको ये सवाल नहीं याद आया, आज आपको बड़े सवाल याद आ रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना है कि जब अपनी बारी हो तो बुरा लगता है, जब किसी और की बारी हो तो सब अच्छा होता है। तो जी आज की ये पूरी कार्रवाई थी और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हुकूमत ने पहले से ही रोना धोना शुरू कर दिया है। तमाम लोगों ने, अभी फैसला आया भी नहीं है। आज चीफ जस्टिस उन्होंने भी ये कहा, अपील की कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इख्तलाफात को भुलाएं आपस में और मामलात को ठंडा रखने की कोशिश करें। मुल्की हालात को बहुत सारे मसाइल हैं, एक तरफ आप देख लें इकॉनमी के बहुत मसले हैं, सिक्योरिटी के बहुत मसले हैं, बहुत सारे मसाइल के अंदर ये इलेक्शंस ना होना, बल्कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी मेन जड़ ये है कि इलेक्शंस नहीं होने दिए जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी तावीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन जाहिर है आईनी और कानूनी नुक्ते के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की जो पूरी कार्रवाई थी उससे एक बात की तरफ तो इशारा मिल गया है, क्लैरिटी आ गई है कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो आइन के मुताबिक करेगी, कानून के मुताबिक करेगी। और इस वक्त मुल्क में जो तमाम सियासी जमातें हैं, एक पार्टी के अलावा, वो नहीं चाहती कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो, बल्कि वो ये चाहती हैं कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला हो, तो इसको माना जाएगा। तो इंतजार करते हैं कल के फैसले का, और कल के फैसले में जो भी डेवलपमेंट होगी उसके साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।